भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एमपी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि धार में पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जाएगा। इससे प्रदेश के लगभग 3 लाख युवाओं को नौकरी मिल सकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री है और पर्यटन को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। इसके लिए MOU साइन किए गए हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए थे, उसका उल्लेख मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने किया और अपने एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के साथ साथ उन्होंने शहडोल, जो एक छोटा सा जिला है, नया जिला हमारा, वहाँ के फुटबॉल खिलाड़ियों की भी उन्होंने एक पॉडकास्ट में, जो कि लेक्स फ्रीडमैन के द्वारा लिया गया था, उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के शहर शहडोल की तारीफ की है। और उस पॉडकास्ट को देखा जर्मन के खिलाड़ी फुटबॉल कोच डिटमार बायर्सडॉर्फर ने। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है मध्य प्रदेश में शहडोल ब्राज़ील की तरह उभर रहा फुटबॉल के, तो हम भी वहाँ के खिलाड़ियों को कोच करना चाहेंगे। भारत सरकार और कोच मिस्टर डिटमार बायर्स के बीच में चर्चा चल रही है। हम शहडोल के खिलाड़ियों को वहाँ भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का इससे मनोबल भी बढ़े। तो हमारे ब्यूरो हेड आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव पूरी जानकारी के साथ। आशीष, आज कैबिनेट की बैठक हुई डॉक्टर मोहन यादव की, ऐसे में क्या कुछ खास रहा इस कैबिनेट की बैठक में? और पर्यटन को लेकर चर्चा की गई है कि पर्यटन को कैसे बढ़ावा देना है, उसको लेकर भी कहा गया है कि MOU साइन किए गए हैं। बिल्कुल मनीष, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में वल्लभ भवन मंत्रालय में ये बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लोकहित के कई कल्याणकारी फैसले सरकार ने लिए हैं, जिसमें खासतौर पर पर्यटन को लेकर है। इसके पहले आपको बता दूं मैं कि अलग अलग संभाग में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर समिट की थी। उसके बाद फिर एक ग्लोबल समिट की, जिसमें कई तरह के निवेश मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए। अब टूरिज्म सेक्टर की तरफ सरकार अपने पैर पसार रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश प्राकृतिक अंचल जो है मध्य प्रदेश में बहुतायत है और ऐसे में मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तो इसको लेकर अलग अलग तरह से कॉन्क्लेव किए जा रहे हैं और कई भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी निवेशक इच्छुक हैं कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म में वो निवेश करें। तो इसको लेकर एक खास तौर पर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही जो कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं, उसके मुताबिक साल 2028 में मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कह लिया जाए, उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होना है। तो ऐसे में सिंहस्थ के लिए तमाम विकास कार्यों की सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है, जिसमें जो संरचनात्मक ढांचा है उसको सुधारने की बात, क्योंकि कई करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे। तो ऐसे में उज्जैन और सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर, इन दोनों के बीच में सड़कों के रखरखाव, उन्नयन और नई सड़क निर्माण के लिए भी सरकार ने कई राशि आवंटित की है। इसके अलावा कुछ दूसरे संस्थागत विषय हैं जिन पर सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है। इसमें सबसे खास बात एक और रही है कि मिनी ब्राजील के नाम से जो शहडोल जिले में विचारपुर है, यहाँ का भी जिक्र इस कैबिनेट में किया गया। और कैबिनेट में बैठक से पहले कुछ अनौपचारिक चर्चाएं भी हुई। हाल ही में मुख्य सचिव अनुराग जैन को 1 साल का जो एक्सटेंशन मिला है, उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। मनीष, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी, लेकिन यहाँ पर बात की जाए जिस तरह से एक और भी है, पीएम मित्र पार्क की बात की गई है और कहा जा रहा है 3 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसको लेकर ये किस तरह की योजना है और इससे किस तरह से युवाओं को लाभ मिलेगा?
देखिए मनीष, ये जो पीएम मित्र पार्क योजना है, इसका पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करने जा रहे थे, लेकिन अब ये 3 सितंबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आएंगे। और चूंकि धार ऐसे स्थान है जहां से गुजरात और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे है, ऐसे में यहाँ पर रोजगार के अवसर गुजरात और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए और खासतौर पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में इस तरह का पार्क स्थापित किए जाने से जो नियरेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है, पीथमपुर की हम बात कर ली जाए या गुजरात के दाहोद से सटे हुए इलाके हैं, तो यहाँ पर युवाओं को खासतौर पर रोजगार मिलेगा। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ पहुंचेंगे। ये एक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसके साथ जो कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं वो समूह नल जल योजना को लेकर भी लिए गए हैं, क्योंकि हर गांव में हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाना केंद्र सरकार का एक मिशन है और इसी के मद्देनजर तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए की राशि सरकार की तरफ से इसके लिए निर्धारित की गई है। अच्छा, कैबिनेट की कई बैठक होती है, लेकिन बैठक में कभी कभार यह भी होता है कि जो विपक्ष आरोप लगाता है कि बैठक तो बहुत होती है कैबिनेट की, लेकिन अमली जामा कितने कामों को पहनाया जाता है, इस तरह की भी बातें उठती आई हैं। विपक्ष भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ जो पर्यटन की बात की जा रही है, एमओयू की बात की जा रही है, तो इस पर कितनी जल्दी काम शुरू कर देगी सरकार? कितनी जल्दी इसका जो रिजल्ट है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव लगातार कोशिश ये कर रहे हैं, रोजगार की दिशा में कोशिश कर रहे हैं, कैसे आर्थिक स्थिति और बेहतर की जाए मध्य प्रदेश की, इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो रिजल्ट कब तक दिखना शुरू हो जाएगा धरातल पर? देखिए मनीष, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह बेहद जरूरी है कि मजबूत विपक्ष भी हो और विपक्ष के सवालों और विपक्ष के आरोपों पर सरकार भी चौकन्ना रहती है और विकास कार्यों में ज्यादा समय लगाती है। ये बात सही है कि ये एमओयू साइन हुए हैं, ये धरातल पर जितनी जल्दी आएंगे सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी ये बेहद अच्छा होगा, क्योंकि जब ये एमओयू धरातल पर उतरेंगे तभी इसका असली अस्तित्व देखने को मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। जिस तरह से अलग अलग संभागों में जो इन्वेस्टर समिट की थी, उसके बाद जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, उसके एमओयू जो आए थे उस समय साइन हुए थे, वो अब धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। उसी समय टूरिज्म में भी कुछ एमओयू साइन हुए थे जो भारत के बाहर के थे। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उन एमओयू पर काम शुरू हो चुका है और इसके लिए सरकार ने सिंगल विंडो व्यवस्था की है ताकि किसी भी तरह के निवेशक को किसी भी तरह की मंजूरी के लिए या किसी भी विभाग की स्वीकृति के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े। ये सबसे खास बात है कि आज जो कैबिनेट ने फैसले लिए हैं टूरिज्म के क्षेत्र में, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन एमओयू को जमीन पर कब तक उतारा जाता है और इसके लिए सरकार की क्या योजना है। इसमें सबसे खास बात एक और है मनीष, कि आज कैबिनेट ने यह फैसला लिया है और अब से थोड़ी देर बाद मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग पत्रकारों से, मीडिया से चर्चा करेगा और इस एमओयू के साथ साथ आगे की स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में भी विस्तार से बताएगा। तो ब्लूप्रिंट तैयार है, या यूँ समझा जाए ब्लूप्रिंट तैयार है पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है? तो सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है ताकि अगर कोई कहता है तो दिखा दे खाका कि भैया ये खाका है, बिल्कुल इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये ब्लूप्रिंट सरकार की तरफ से तैयार है और इसीलिए टूरिज्म विभाग ने ये तैयारी कर रखी है कि कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद विभागीय मंत्री और विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो मीडिया से चर्चा करेंगे और किस तरह से आगे की स्ट्रेटजी है, इस पर क्या टूरिज्म विभाग ने प्लानिंग की है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले टूरिज्म विभाग ने जो एमओयू साइन हुए थे और टूरिज्म विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट हो सके, चाहे वो पर्यटक की दृष्टि से हो या फिर फिल्म निर्माण की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश में अपार संभावना है, तो टूरिज्म विभाग ही फिल्म निर्माण के लिए मंजूरी दे रही है अलग अलग स्थानों पर। कुछ स्थानों पर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा जो केंद्र सरकार के अधीन है वहां से भी मंजूरी मिल रही है। तो इन सबको मिलाकर टूरिज्म विभाग ने भी एक नीति तैयार की है जिसमें फिल्म निर्माता जो हैं वो और उनके साथ विदेशी पर्यटकों को किस तरह से आकर्षित किया जाए, इस पर खासतौर पर चर्चा की जानी है। ठीक है आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कुल मिलाकर पर्यटन के क्षेत्र में अब मध्य प्रदेश एक और नई लकीर खींचने वाला है, उसी के लिए कैबिनेट में फैसला हुआ है कैसे पर्यटन को आगे बढ़ाया जाए
और किस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और आगे बढ़े, इस दिशा में भी काम हो रहा है। क्योंकि आपका पर्यटन जितना बढ़ेगा आपके प्रदेश में, रोजगार के अवसर उतने खुलेंगे और उस प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफ़ी मजबूत होगी।